हीमेल की मृत्यु के 29 साल बाद वो नॉर्थन लैंड के रॉड क्षेत्र में पहुंचते हैं। उस जगह बहुत सारी दुकानें हैं। फ्रीरेन को याद आता है कि अतीत में वो यहाँ आए थे। उस समय रास्ते में हाइड्रा को मदिरा की दुकान दिखी थी। तब तक वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ समय के बाद उन्हें एक हिंट मिलता है। फर्न स्टार्क से गुस्सा है। वो गुस्से में बोलता है, तुम हमेशा मुझे देखकर ऐसे मुंह बनाती हो, तुम मुझसे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करती हो। ये सारी बातें मैं अपने मास्टर ईसेन को बताऊंगा। वो जाने लगता है। सीन उसके सामने से गुजरता है। वो बोलता है, फर्न हमेशा मुझसे गुस्से में बात करती है। फ्रीरेन उसे बताती है कि फर्न का जन्मदिन है और स्टार्क ने अब तक उसे कोई तोहफा नहीं दिया है, इसलिए वो स्टार्क से गुस्सा है। फ्रीरेन बोलती है, फर्न ने तुम्हें स्टार्क से इतने गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। सीन बोलता है, मैं भी फर्न के लिए कोई तोहफा नहीं लाया, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई आदमी जन्मदिन और सालगिरह के दिन किसी को तोहफा ना दे। वो उसे गुस्से में लात मारती है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे लिए तोहफा खरीदूंगा। कुछ समय के बाद फर्न उसे लात मारना बंद कर दी है। वो बोलता है, तुम्हारी वजह से मेरे घुटनों में अब दर्द हो रहा है और मुझे स्टार्क के लिए बुरा लग रहा है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी तरह जवान लड़कियों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, और इस समय मैं स्टार्क की भावनाओं को भी समझ रहा हूँ। इस समय तुम्हें स्टार्क से बात करनी चाहिए। वो कमरे से चले जाता है। फ्रीरेन बोलती है, फर्न ने तुम्हें स्टार्क से बात करनी चाहिए। स्टार्क फर्न के दिए हुए तोहफे को देख रहा होता है। फर्न ने स्टार्क को ढूंढ लिया है। सीन फर्न के लिए तोहफा खरीद रहा होता है। वो बोलता है, तुमने स्टार्क से अब तक बात नहीं की, क्योंकि लड़के और लड़कियां नहीं जानते कि उन्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए। वो उसके लिए एक तोहफा खरीदता है, जिसके बाद वो सीन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे लात मारी। जिसके बाद वो स्टार्क से मिलती है। वो जैसे ही उससे माफ़ी मांगने वाली होती तभी स्टार्क उससे माफ़ी मांगता है। वो उसे बताता है कि वो उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे किस तरीके का तोहफा पसंद आएगा। और अगर मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा भी तो क्या पता तुम उस तोहफे से नाराज़ हो जाओ। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उससे गुस्से में बात की थी। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों की आदत पड़ चुकी है। जिसके बाद वो दोनों साथ में जा रही होती है। फ्रीरेन स्टार्क और फर्न की जासूसी कर रही होती है। तभी सीन फ्रीरेन के सामने आता है। वो दोनों समझ चुके हैं कि स्टार्क और फर्न एक दूसरे से गुस्सा नहीं है। सीन बोलता है, फ्रीरेन तुम बहुत लंबे समय से जी रही हो, तुम रिश्तों के बारे में जानती होगी। स्टार्क ने फर्न को तोहफे के रूप में ब्रेसलेट दिया है। वो बोलता है, फर्न मेरी तुलना किसी से करती है। फ्रीरेन उसे बताते हैं कि फर्न को एक प्रीस्ट ने पाला है, उसका नाम हाइटर है। वो बोलता है, शायद वो मेरी तुलना हाइटर से कर रही होगी। जिसके बाद फ्रीरेन उसे बताती है कि हाइटर हर समय मदिरा पीता रहता था, उसे अपना कोई होश ही नहीं था। वो खाने में कमियां निकाला करता था। वो हर समय झूठ बोला करता था कि उसने मदिरा नहीं पी है। सच कहूँ तो वो बिल्कुल भी एक प्रीस्ट कहलाने के लायक नहीं था। वो बोलता है, मुझे हाइटर के बारे में सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे याद है कुछ समय पहले हाइटर ने एक बूढ़े आदमी की मदद की थी, और मुझे देखो, मैं एक प्रीस्ट कहलाने के लायक नहीं हूँ। फ्रीरेन को याद आता है कि अतीत में वो बोलता है, फर्न को अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, और तुम उसकी प्रशंसा ज़रूर करना जब भी वो कोई अच्छा काम करेगी। वो बोलती है, मरने से पहले कौन तुम्हारी प्रशंसा करेगा? वो बोलता है, ईश्वर। फ्रीरेन बोलती है, पृथ्वी पर मैं तुम्हारे काम की प्रशंसा करूंगी। जिसके बाद वो उसका सर हिलाने लगती है। वो इस समय उसको शाबाशी दे रही है, और प्रेजेंट में भी वो सीन का सर हिलाने लगती है क्योंकि वो उसे उसके अच्छे काम के लिए शाबाशी दे रही है। हीमेल की मृत्यु के 29 साल बाद वो नॉर्थन लैंड के पांडेवुड से गुजर रहे होते हैं। वो इस समय कैरेज के अंदर है। कैरेज वाला एक व्यापारी है जिसकी एक्सेसरी की दुकान है। फ्रीरेन फर्न के ब्रेसलेट को देखकर पूछती है, क्या तुमने ये नया ब्रेसलेट खरीदा है? वो स्टार्क की ओर देखने लगती है। स्टार्क सो रहा होता है। फ्रीरेन उसे बताती है, इस ब्रेसलेट के डिज़ाइन बिल्कुल हीमेल ने जो मुझे तोहफे में एक रिंग दी थी उसकी तरह है। जिसके बाद वो हीमेल की दी हुई रिंग को ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत समय बीत जाता है। वो रिंग उसे नहीं मिल रही होती है। कुछ समय के बाद उसे रिंग मिलती है। तभी उड़ने वाला पक्षी उनके कैरेज को अपने साथ ले जाता है। फ्रीरेन का सामान बिखर चुका है। हीमेल की दी हुई रिंग भी खो चुकी है।
कुछ समय के बाद उनका कैरेज हवा में होता है। वो बोलती है, स्टार्क, क्या तुमने कभी उड़ते हुए कैरेज की सैर की है? क्योंकि इंसानों ने उड़ते हुए जादू का मंत्र 40 साल पहले ही खोजा था। ये मंत्र डीमंस और मॉन्स्टर यूज़ करते थे। वो बोलता है, अच्छा। जिसके बाद फ्रीरेन बोलती है, इंसानों ने इस मंत्र की नकल करना सीख लिया, लेकिन वो इस मंत्र को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए अब हम उड़ते हुए जादू का यूज़ करेंगे। मैं व्यापारी को अपने साथ लेकर उड़ूंगी और फर्न, तुम सीन को अपने साथ लेकर उड़ना। वो बोलती है, तुम ऊंचाई से कूदना। वो बोलता है, अगर मैंने ऐसा किया तब तो मैं मर जाऊंगा। फ्रीरेन उसे बताती, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम एक योद्धा हो। योद्धा ऊंचाई से छलांग लगाने पर बिल्कुल नहीं मरते हैं। जिसके बाद वो उसे बताती है कि अतीत में ईसन ने ऊंचाई से छलांग लगाई थी, तब उसे भी कुछ नहीं हुआ था। उस समय हाइटर को चोट लगी थी, लेकिन ईसन बिल्कुल ठीक था, इसलिए तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तभी सीन बोलता है, हमें जल्द से जल्द उड़ते हुए मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अगर उसे उसका शिकार दिखाई दे गया तब वो हमें ऊंचाई से फेंक देगा। तभी उड़ते हुए पक्षी को अपना शिकार दिखाई देता है। फ्रीरेन उड़ते हुए मॉन्स्टर को मैजिक से मार देती है। सीन हैरान हो जाता है, वो सब जिंदा है। फ्रीरेन हीमेल की दी हुई रिंग को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे रिंग नहीं मिल रही है। वो सब कैरेज की मरम्मत करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो सब एक दूसरे की मदद कैरेज बनाने में कर रहे हैं। स्टार्क और सीन के लिए खाना लेकर आती है। वो फर्न के हाथ में ब्रेसलेट को देखकर पूछता है, ये तुम्हें किसने दिया? वो बोलती है, ये स्टार्क ने मुझे जन्मदिन का तोहफा दिया है। वो बोलता है, फर्न ने इस तोहफे को चुनने में 3 घंटे का समय लगाया था। वो बोलती है, मैंने तो स्टार्क से बोला था कि उसे उस तोहफे को चुनना है। जिसके बाद सीन स्टार्क को अपने साथ ले जाने लगता है। वो बोलता है, वो किसी चीज़ को चुनने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है। उसकी पसंद को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी स्टार्क। फर्न उनकी बातों को सुन पा रही होती है। जिसके बाद स्टार्क को याद आता है, जब उसने उसके लिए ये ब्रेसलेट चुना था, उस समय वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो उसे देखकर सोच रहा था कि क्या उसे ये चीज़ पसंद आ रही है जो मैं उसके लिए चुन रहा हूँ। और मैंने उस ब्रेसलेट को चुनने में 3 घंटे का समय इसलिए लगाया क्योंकि मुझे उसकी पसंद का पता ही नहीं चल रहा था। तभी स्टार्क बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि उसे मेरी दी हुई चीज़ पसंद आई। वो स्टार्क की बात को सुनकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद फर्न ब्रेसलेट को देखती है। जिसके बाद सीन बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम जानते हो उस ब्रेसलेट के डिज़ाइन का क्या मतलब है? फूलों की भाषा में उसका मतलब है अमर प्रेम, और इस ज़माने में लोग इस डिज़ाइन को उस इंसान को देते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं। वो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। तभी फर्न स्टार्क का नाम पुकारती है। वो बोलता है, ये सब एक गलत फहमी है, और क्या तुम्हें लगता है मुझे फूलों का मतलब पता होगा? फर्न बोलती है, तुम सच में एक बेवकूफ़ लड़के हो। वो बोलता है, क्या तुम इस डिज़ाइन का मतलब नहीं जानती थी? वो बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोलता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो जानने लगती है। स्टार्क बोलता है, क्या मैं तुम्हें इसके बदले कोई और तोहफा दूँ? फर्न बोलती है, तुमने इस तोहफे को खरीदने में अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किया है, इसलिए तुम अब मुझसे इस तोहफे के बारे में कुछ मत कहना। वो उससे माफ़ी मांगता है। फ्रीरेन हर रात हीमेल की दी हुई रिंग को ढूंढती है, लेकिन एक रात फर्न उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है। वो बोलती है, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो बोलती है, क्या आपकी रिंग के ऊपर भी लोटस का डिज़ाइन बना हुआ है? फूलों की भाषा में उसका मतलब अमर प्रेम है। वो बोलती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो बोलती है, शायद हीमेल इस बारे में जानते थे। व्यापारी फ्रीरेन को एक मंत्र देता है जिससे खोए हुए सामान को ढूंढा जा सकता है। ये मंत्र व्यापारी के पास उसके गांव वालों की वजह से है। जिसके बाद फ्रीरेन हीमेल की दी हुई रिंग को ढूंढती है। उसे याद आता है कि बहुत समय पहले हीमेल ने उसे एक तोहफा चुनने के लिए कहा था। उस समय फ्रीरेन ने उस रिंग को चुना था। हीमेल उस समय मुस्कुराया था। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं उसे वो रिंग मिल चुकी है। हीमेल उस रिंग का मतलब जानता था, इसलिए वो फ्रीरेन को रिंग पहनाता है। उस समय वो हैरान हुई थी। अगले दिन वो कैरेज के अंदर होते हैं। फ्रीरेन को हीमेल की दी हुई रिंग मिल चुकी है। फ्रीरेन पूछती है, फर्न, तुमने ये ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है? वो बोलती है, क्योंकि स्टार्क एक बेवकूफ़ लड़का है जिसने मुझे ये तोहफा दिया है। स्टार्क बोलता है, फर्न, तुम मेरी इतनी बेइज्जती क्यों करती हो?